हेलो एवरीवन। बच्चों आज काइनेटिक एनर्जी जो होती है यानी जो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला निकालना सीखेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है। बहुत बार पेपर में आता है, उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे हम निकालेंगे, उस फॉर्मूले को ही निकाल के देखेंगे आज। तो बच्चों इसके लिए हमें कोई वस्तु मान लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है बच्चों, और ये क्या कर रही है, ये किसी इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है। और मान लीजिए हमने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया है और उस फोर्स की वजह से वस्तु ये है, इसने s दूरी तय कर ली बच्चों, और इसका h दूरी तय कर ली, पहले भी चल रही थी अब भी चल रही है। अब देखो इसका मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है v, ठीक है, और ये वस्तु मान लेते हैं इसका मास कितना था m, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। माना लेट एनी ऑब्जेक्ट है, इफ लिखा हो कोई बात नहीं, इसमें आगे कन्वर्ट कर दिया एक में, कोई बात नहीं, आप लेट लिख सकते हो। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u, लेट इट डिस्प्लेसेस थ्रू अ डिस्टेंस s व्हेन वी अप्लाई फोर्स f, जब हम f फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये s डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है। लेट इट्स वेलोसिटी चेंजेस u टू v, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और एंड प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन a, और इसका एक्सेलरेशन आपको पता है, पहले भी पढ़ा है हमने। a की वैल्यू क्या थी, आखिरी में वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी, डिवाइड में टाइम, ये हमने पता है, ये हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है। अब मुझे बताइए, हम एनर्जी निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर हो, बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था कितना हमने बल लगाया, फोर्स लगाया, और कितनी उसने दूरी तय करी, ये वाला हमारा वर्क होता है। वर्क डन आ गया बच्चों ये। अब बच्चों यहां से है ना, ये दोनों चीजें हम निकालेंगे। F किसके बराबर है, S किसके बराबर है। F की वैल्यू देखो बच्चों क्या होती है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड नियम था बच्चों, सेकंड रूल था, न्यूटन का सेकंड रूल है मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा था बच्चों। F इक्वल टू ma, F की वैल्यू तो आ गई। और अब बच्चों ये S की वैल्यू भी निकालनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं थर्ड, यूजिंग इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर। बच्चों यहां से एस की वैल्यू निकाल लो, यहां से 2a डिवाइड में कर दो, इसके बटा में कर दो भाई, 2a नीचे आ गया, एस की वैल्यू आ गई। अब एक ही, अब जो एफ की वैल्यू आई है वो भी यहां रखनी है, एस की वैल्यू आई है वो भी डब्लू में रखनी है बच्चों, डब्लू में रख रहा हूं मैं, यहां पर डब्लू में रख दी, ये एफ की वैल्यू रख दी, ये एस की रख दी। ए से ए कट गया बच्चों, क्या बच गया, वी स्केयर माइनस यू स्केयर बच गया भाई। इसमें m/2 कॉमन आ गया, 1/2 कर दो चाहे, वी स्केयर माइनस यू स्केयर आ गया बच्चों, सिंपल सा है, ये आंसर आ गया। लेकिन बच्चों मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था जो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट माना था, मान लीजिए शुरू में ये रेस्ट में था, रेस्ट में था, तो क्या होगा अगर मान लो ये u 0 था, इसका रेस्ट का मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 थी, तो u 0 हो गया, तो क्या आंसर आएगा 1/2 mv का स्क्वायर। तो यही है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, ई के का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों यही हमने निकालना था, याद रखना है, क्या रखना है याद, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv का स्क्वायर, बस सिंपल, ये फॉर्मूला निकल गया काइनेटिक एनर्जी का। किसका निकल गया, ये काइनेटिक एनर्जी का, ये याद रखना है बच्चों, 1/2 mv का स्क्वायर, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। किसका है ये, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों ये। थैंक यू, इतना ही करेंगे आज।